तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में जो आपका संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से दो क्वेश्चन आते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। उससे आपको 10 नंबर आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। एक महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा और एक महत्वपूर्ण पद्यांश। वो गद्यांश और पद्यांश बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और देख सकते हैं ये 2023 का पेपर है हिंदी का 801 डीबी कोड का। ठीक है, इस पेपर में भी वो गद्यांश और पद्यांश आया है। कम से कम 7 सेट में से 5 सेट में वो एक गद्यांश और पद्यांश हर साल आता है और 2024 के एग्जाम में भी पक्का आने वाला है। इसलिए इस संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप सभी को 10 नंबर पक्का क्लियर होने वाला है। देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन आता है कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 पर आता है संस्कृत गद्यांश। ठीक है, क्या लिखा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो आपका ये दिया गया है संस्कृत गद्यांश कितने नंबर का, 5 नंबर का। 2 नंबर का उसका संदर्भ लिखेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर। ठीक है, जब इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और ये संस्कृत गद्यांश जो दिया गया है ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 2024 के भी एग्जाम में आएगा। इसलिए इस गद्यांश को एकदम धैर्य बनाकर एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, अब एक बार मैं श्लोक को भी दिखा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं श्लोक कहते हैं या पद्यांश भी कह सकते हैं, संस्कृत पद्यांश। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 आपको क्या दिया जाएगा, संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, 2 में से किसी एक को करना है। ठीक है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो आपका पद्यांश है ये पद्यांश हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और 2024 के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक संस्कृत पद्यांश और एक संस्कृत गद्यांश को इस वीडियो में हम कवर करते हैं, यानी 10 नंबर का आज की इस वीडियो से कवर होने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हल करके एकदम बताता हूँ अच्छी तरह से कि आपको एग्जाम में इसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो आपने बोर्ड की कॉपी में कैसे लिख लेना है, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, 3 नंबर पर है तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, और ये क नंबर का है ना, ठीक है, एक ही आता है तो इसे ही कुछ नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, अब यहाँ पर संकेत आपको डालना जरूरी है। ठीक है, संकेत डालने से आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। संकेत डालेंगे तो अभी पता चलेगा कि इसका ये संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषातम केंद्रम स्थलम अस्ति। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसा नगरी 2-3 शब्द इधर से लिख लीजिए और अंतिम का 2-3 शब्द लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे ऐसा नगरी और डॉट डॉट लगाकर भाष्याम करित। ठीक है, तो इस प्रकार लिख लेंगे जिस प्रकार इसमें लिखकर मैंने बताया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले इस तरह संकेत हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ऐसा नगरी डॉट डॉट करके आपको लिख देना है पारसी भाष्याम करिता, पारसी भाष्याम करिता, इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, जब इस प्रकार लिख देंगे तो अब आपको क्या कर रहा है, देखिए अब इसका क्या कर रहा है, इस संस्कृत गद्यांश का कर रहा है कि संदर्भ लिखिए और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी सबसे पहले आपको संदर्भ लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं संदर्भ लिखकर बताता हूँ कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने संस्कृत का संदर्भ यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, और संदर्भ लिखने में किसकी आवश्यकता होती है तो ये जान लीजिए। संदर्भ लिखने में जो ये आपका पद्यांश दिया गया है, सॉरी ये गद्यांश है, इस गद्यांश में आपको देखना है कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है, उस चैप्टर का क्या नाम है यही देखेंगे इस संस्कृत गद्यांश में। तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। जब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर को इस चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपकी वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
हिंदी खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, जिसके इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं संदर्भ को कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया। इस प्रकार आपको संदर्भ लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कह रहा है कि संदर्भ से हिंदी में अनुवाद। संदर्भ आपका हो गया, अब हिंदी में इसको अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हिंदी में अनुवाद करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आपको करना है, इस प्रकार अनुवाद हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इसको पढ़ते रहिए और इसका हिंदी में अनुवाद करते रहिए। तो कहा था कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थलम अस्ति। ठीक है, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है आगे क्या कि इत एवं संस्कृत वाग्यम विषय संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृत। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर कर देंगे कैसे, यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। ठीक लेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या है कि मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकृत। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में अनुवाद देख सकते हैं कि मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, फारसी भाषा में कराया। इसका ये अर्थ है कि सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभातः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है यहाँ पर कराया मैंने कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या कर लेना है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिख लेना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका क्या है संस्कृत पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश भी 5 नंबर का आता है। देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश में देख सकते हैं 4 नंबर पर ये पद्यांश आता है, जस्ट उसके नीचे आता है और पद्यांश 2 आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 आपको पद्यांश देखने को मिलता होगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः और यहाँ पर माता गुरुत्रा भूमि। ठीक है, इसमें से किसी एक को करना है। यदि आपको देख लीजिए, यदि ये करना है ये सबसे पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लेंगे और उस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको संकेत डालेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। या कैसे डालेंगे संकेत में, सर्वे भवन्तु 2 वर्ड इधर से लिख लीजिए और 2 वर्ड इधर से लिख लीजिए। तो कॉपी पर कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, देखते रहिएगा। संकेत यहाँ पर डालेंगे और संकेत में लिखेंगे सर्वे भवन्तु डॉट डॉट करके दुख भाग भवेत्। इस प्रकार हेडिंग आपको क्या कर लेना है, डाल लेना है। अब इसका संदर्भ का रहा है तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक। जब उस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से है, उस चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। इसमें सभी के कल्याण की किया गई है, कामना की गई है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका जो ये संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि संदर्भ सहित हिंदी में इसको अनुवाद आपको करना है। क्या करना है,
हिंदी में अनुवाद करना है। आप संदर्भ लिख दिए तो आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो। ठीक है, लिख लेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख की कोई किसी भी को दुख न हो। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या कर लेना है, इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।